देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days एंड सी इन 20 days. ओके, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60. देखो अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 6. इसका मतलब पहला व्यक्ति 6 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट. Now it is given that A and C work together for 2 days and then A was replaced by B. Now A और C अगर 2 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में ये लोग करते हैं 10 यूनिट, 2 दिन में 20 यूनिट, सो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 40 यूनिट. अब ये रिमेनिंग वर्क 40 यूनिट है. अब A की जगह कौन आ गया? B आ गया. ओके सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल A एंड C वर्क करते, तो ये 9 मतलब 18 यूनिट इन लोगों ने 2 दिन में काम कर लिया, बचा कितना? 42 यूनिट. नाउ A इज रिप्लेस्ड बाय B. अब यहां से A चला गया, बचा कौन? B एंड C. तो ये पर डे कितना? 7 यूनिट करेंगे और करना है 42 यूनिट, तो 7 से डिवाइड कर लो, 6 डेज. इसका मतलब इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीट. अच्छा, ये तो 6 दिन और 2 दिन पहले के तो कितना दिन हो गया? 8 डेज एज आंसर, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A can complete a piece of work in 18 days, B in 20 days. Okay, A can complete a work in 18 days, B in 20 days, and B plus C together start the work and are forced to leave after 2 days. अच्छा, C भी किस काम को, देखो पहले की तरह क्वेश्चन है सेम. इनका एलसीएम कितना आएगा? अब यहां पर 18 एक्स्ट्रा आ गया, वैसे 60 होता, 180 इज द एलसीएम. 10, this is 9 and this is 6. So B and C together start. B और C दोनों मिलके 15 यूनिट कर रहे हैं. 2 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ा, तो टोटल 2 दिन में कितना वर्क कर लेंगे? 30 यूनिट. अच्छा, अब रिमेनिंग यूनिट कितना बचा? 150. ये हो गया रिमेनिंग यूनिट. नाउ द टाइम टेकन बाय A अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. अच्छा, A पर डे 10 यूनिट कर रहा है, तो 150 यूनिट करने में 15 डेज. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ. देखो A किसी काम को 9 डेज में करता है, B उसी काम को 12 डेज में करता है. इनका एलसीएम कितना आ गया? 36 टोटल वर्क हो गया. 9 4 जा, जो दिया पहले उसका एलसीएम ले लिया करो, 12 3 जा. नाउ इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विद A बिगनिंग. अब तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे में A काम करेगा, कितने यूनिट कर देगा? 4 यूनिट. सेकेंड डे में कौन काम करेगा? बी काम करेगा, कितना यूनिट कर देगा? 3 यूनिट. तो इस तरह से 2 डेज कितना वर्क हो गया? 7. उसी तरह से फिर नेक्स्ट 2 डेज में, क्योंकि फिर वही पैटर्न होगा, ए और बी आएंगे, 7 यूनिट. फिर 2 डेज में 7 यूनिट. इस तरह से अगर मैं 5 का पैटर्न लू, 10 डेज में कितना काम हो जाएगा? 35 यूनिट. राइट. अब 10 डेज में 35 यूनिट हो गया है. अब अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा, और करना केवल, क्योंकि टोटल वर्क 36 है, करना 1 यूनिट है, तो बचा दिन कितना लगेगा? 1/4. तो 10 होल 1/4. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पैटर्न से करते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं 1 by 1. ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. A plus B can do a work in 12 days, which B and C can complete in 16 days. After A has been working it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. इनका एलसीएम कितना आ गया? 48. तो दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट. राइट. अब आगे बोला हुआ है आफ्टर A has been working इट फॉर 5 डेज. अच्छा, हम क्या करेंगे, यहां पर ए की मान लेंगे एफिशिएंसी स्मॉल ए हो गई, मान लेते हैं इस ए पर डे स्मॉल ए यूनिट कर रहा है, बी पर डे बी यूनिट, और बी ये हो गया, दिस इज बी प्लस सी. तो ये कुछ कंडीशंस बन गए हमारे पास. अब आगे बोला है आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज, सो 5A. भाई ए का 5 दिन का काम 5 है, फिर बी ने 7 डेज, बी का 7 डेज का काम 7B, और फिर सी ने 13 डेज में काम को कंप्लीट किया, तो 13C इज इक्वल 48. टोटल वर्क कितना हुआ होगा यहां से? 48. ठीक है. इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क. अब हमें बी का वर्क पूछा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखो यहां पर ए सिंगल है, यहां पर 5 है, तो आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो.
दिस इज 5A प्लस 5B इज इक्वल 20, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये कितना हो गया, 2B प्लस 13C इज इक्वल 28। अब आप क्या करो, यहां पे C हटाना है क्योंकि हमें B निकालना है, तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज 13B प्लस 13C इज इक्वल 39, राइट। अब माइनस कर देते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, ये 13 कट जाएगा, दिस इज माइनस 11B एंड दिस इज माइनस 11। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब B पर डे 1 यूनिट कर रहा है। अब हम B का पूछा हुआ है, हमारा B का यूनिट आ गया, 48 डेज लगेंगे। अगर B पर डे 1 यूनिट कर रहा है और 48 यूनिट काम करना है, तो B आंसर क्या हो जाएगा, 48 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। A किसी काम को 20 डेज में करता है, B उसी काम को 30 डेज में करता है। They work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finishes the remaining work in 10 days. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी पहले आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 60। दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट। अच्छा, दे वर्क टुगेदर फॉर, ये दे होगा, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। तो अगर इनका हम दोनों को ऐड करते हैं तो पर डे ये 5 यूनिट कर रहे हैं, और 7 डेज में कितना यूनिट करेंगे, 35, राइट। तो इन लोगों ने कितना यूनिट काम कर दिया है, 35 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा जो सी को करना है, रिमेनिंग वर्क ये बचा 35, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 25। ठीक है। अब ये 25 यूनिट किसने खत्म किया है, सी ने 10 दिन में। तो सी 10 days work, this is 25. So C's 1 day work, क्योंकि हमारा सब कुछ तो 1 day वर्क में होता है, 25/10 करेंगे तो 2.5, ठीक है। तो C का 2.5 1 day वर्क है, तो टोटल टाइम C का टोटल टाइम कितना होगा, टोटल वर्क 60 है, हमें तो पूछा इन हाउ मेनी डेज C विल फिनिश द फुल वर्क, 2.5 से डिवाइड कर दो, दिस इज 24, राइट। आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल, देखो कितना आसान टॉपिक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। नाउ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 डेज में कर सकता है। अच्छा, अब कुछ नहीं रहा, एलसीएम ले लो 60, ए का पर डे काम 1 यूनिट हो गया। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, तो अगर ए ने 15 दिन काम किया, एज 15 डेज वर्क कितना होगा, तो देखो अगर ए एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 15 दिन में 15 यूनिट कर लेगा। अच्छा, अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 45 यूनिट। अब आगे बोला है बी अलोन फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। तो देखो 30 डेज, अब बी ने उस काम को 30 डेज बी इज वर्क, ये कितना होगा 45/30 या 3/2 और 1.5, ये 30 डेज। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 डे वर्क निकाल लिया। ये 30 डेज वर्क 45 था, इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज 45। तो 1 डे वर्क इज इक्वल 45/30, दिस इज 3/2 और 1.5। अब 1.5 इसका 1 डे वर्क है, तो द टू टुगेदर कैन फिनिश। देखो ए तो 1 यूनिट कर रहा है, बी 1.5 यूनिट कर रहा है, तो टुगेदर दे विल डू 2.5 यूनिट। दोनों मिलके एक साथ 2.5 यूनिट करेंगे, टोटल काम करना है 60 यूनिट। तो ए और बी का टुगेदर का टाइम कितना हो गया, दिस इज 24 डेज। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days
व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 days बी ज्वाइन हिम इफ दे, ओके, इनका एल्सियम ले लो आप, 12 यूनिट एल्सियम हो गया, ये 1. नाउ व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 days, 3 दिन काम कर लिया, सो ही हैड कंप्लीटेड 3 यूनिट, 3 यूनिट कंप्लीट हो गया काम. ठीक है, अब काम कितना बचा है? 9 यूनिट को. तो टोटल यूनिट कितना है? टोटल वर्क था 12. नाउ if they complete a work in 3 days, so 3 days A plus B वर्क कितना है? 9 यूनिट. अच्छा, तो 1 day A और B वर्क कितना होगा? 1 day A और B वर्क होगा 3 यूनिट. सो इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन? देखो A और B का 1 day का यूनिट है 3 और A का 1 है, तो B इज 1 day यूनिट. बीज 1 day यूनिट कितनी होगी? 2 यूनिट. ठीक है, और टोटल काम करना है 12, तो 12 को 2 के हिसाब से ही विल टेक 6 days. कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना. आपको इस पे वर्क करना बहुत आसान तरीके होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड वर्किंग 6 hours per day in 18 days. द वर्कर हैज टू वर्क हाउ मेनी hours per day to finish the same work in 12 days. इसको करने के कई तरीके हैं. आप इसको ग्रुप वर्क में, क्वेश्चन गलत आ गया, ग्रुप वर्क का है M1 D1 M1 H1, बल्कि D1 H1 इज इक्वल D2 H2. नाउ 18 दिन 6 hours. नेक्स्ट कंडीशन, आपको 12 दिन में काम खत्म करना है, आवर्स पूछे हुए, तो 6 2 जा और 2 9 जा, सो 9 hours. मतलब ये क्वेश्चन इससे आसान हो जाएगा, ये आप आगे सीखोगे, आगे थोड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यही आएगा. तो आगे हम बढ़ते हैं. ए बी सी, ओके, ए किसी काम को 24 days में, बी उसी काम को 30 days में, और सी उसी काम को 40 days में कर सकता है. दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आप 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. ओके, एल्सियम कितना आ जाएगा? 24 30 40 120 एल्सियम आएगा इसका. 24 5 जा, 34 जा एंड 43 जा. नाउ इट इज गिवन दैट सी लेफ्ट 4 days बिफोर. तो ध्यान समझना, इसका मतलब आखिरी के लास्ट 4 days ए एंड बी वर्कड, और ए और बी पर डे कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट. तो 4 days वर्क, 4 days ए प्लस बी वर्क कितना हो जाएगा? 36 यूनिट. राइट, तो 36 यूनिट इधर हो गया. अच्छा, 120 में 36 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग वर्क जो उससे पहले हुआ होगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 36 माइनस करो, 84. इसका मतलब ये यूनिट तो इन तीनों ने साथ मिलकर भरी होगी. तीनों में साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 12 यूनिट. तो टाइम टुगेदर, टाइम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अगर मैं काम करता हूं ए प्लस बी प्लस सी, इट इज 84/12 7. ठीक है, तो इसका मतलब अब पूछा इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन. 7 दिन ही और 4 दिन वो, 11 days, बी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आता है वेजेस प्रॉब्लम. नाउ देखो, वेजेस प्रॉब्लम इज अ वेरी इजी पॉइंट. नाउ वेजेस और मनी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of work done. Work unit done. जितना जो आदमी काम करेगा, पेजेस भरेगा, उस पर काम उसको पैसा मिलेगा. एक एग्जांपल लेते हैं. Given that A can complete a work in 10 days, B can complete the work in 20 days, and C can complete the work in 15 days. If they completed a work and they got 2600, क्वेश्चन होगा फाइंड शेयर ऑफ बी और ए. किसी का पूछ सकता, तो आप क्या करोगे? इनका एल्सियम लोगे. जो प्रोसेस आपने पहले किया सब कुछ वही चलेगा. देखो ये 6 टाइम, ये 3 और ये 4. इसका मतलब दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 6:3:4 के रेशियो में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे पैसे डिवाइड करेंगे. तो बहुत सिंपल सी बात होती है, दे विल डिवाइड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क डन. तो अगर मुझसे बी का पूछा तो बी का अमाउंट कितना होगा? 3/13 × 2600.
अब फिर जिसका भी पूछा उससे आप कर सकते हो। तो ये हो गया 200, आंसर हो गया 600, मतलब बी को पैसा मिलेगा 600। तो आपको बस ध्यान ही रखना है, जो जितना काम करेगा पर डे उसी हिसाब से रेशियो मिलेगा, अगर सारे मिलकर एक साथ काम खत्म कर रहे हैं। अगर कोई बीच में जा रहा है तो कुछ कंडीशन होंगी, कोई बीच में काम छोड़ के चला जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4500। ए अलोन कैन डू इट इन, ए किसी काम को 8 डेज में, बी उसको 12 दिनों में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। एलसीएम आ गया कितना 24, 8 3 जा 12 2 जा, और ये कितना हो गया 4 6 जा। देखो ये इंपॉर्टेंट ये है, ये 2 है ये 6 है। इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि हमें ए का पर डे काम दिया, बी का दिया, हमें सी का निकालना है। तो देखो ए बी सी का मान लो एक्स, ये जो 6 है ये तीनों का सम ही तो है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब दे विल डिवाइड दिस अमाउंट ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:2:1। दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो 3:2:1। तो अब आपसे पूछा है देन सी शेयर, तो सी का पार्ट है 1 आउट ऑफ 6 और टोटल अमाउंट कितना है 4500। तो 6 7 जा 750 इज द अमाउंट ऑफ सी, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए बी सी कंप्लीटेड वर्क कॉस्टिंग ₹800। ए वर्क फॉर 6 डेज, ए ने 6 दिन काम किया, बी वर्क फॉर 4 डेज एंड सी वर्क फॉर 9 डेज। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो 5:6:4, हाउ मच अमाउंट विल होगा, ये विल बी रिसीव्ड बाई। देखो यहां तो ये तो क्वेश्चन खैर अलग है बिल्कुल, इनका डेली वेजेस का रेशियो दे रखा है और ए ने किया 6 दिन काम। यहां पे ये नहीं बोला कि एक 6 दिन में काम कंप्लीट करता है, ये बोला ए ने 6 दिन में 6 दिन काम किया। देखो इसका डेली वेजेस है 5:6:4 और ए ने काम किया 6 डे, तो उसको 30 पार्ट मिलेगा 6 5 जा, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक दिन का उसका पैसा है ₹5 और उसने 6 दिन काम किया तो 6 5 जा। दूसरे ने 4 दिन काम किया तो कितना हो जाएगा 24 और आखिरी वाले 9 दिन 36। दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 30 24 दिस। तो ये 6 से कटेगा 6 5 जा 6 4 जा एंड 6 9 6 जा। तो दे विल डिवाइड दिस अमाउंट इन द रेशियो 6 5 4 6। अब पूछा किसका अमाउंट है ए का, तो ए इज 5/15 और कितना टोटल अमाउंट है 1800। तो ये थोड़ा लॉजिकल अलग क्वेश्चन था। 15 से कितनी बार जाएगा 120 बार, तो ए विल रिसीव 600। तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। Okay, now question number 32. Okay, in this question, Steny and Paul take a piece of work for 28,800. One is alone can do. देखो Steny can alone do it in 36 days. Paul in 48 days. With the assistance of an expert, तो Steny plus Paul plus expert, they completed the work in 12 days. इनका LCM कितना आ जाएगा? This is 9 into 4, this is 16 into 3 and this is 12 4 into 3. So this is 16 into 9, 144 is the LCM. So this is 4, this is 3. देखो तीसरा कितना हो जाएगा, ये तो 3 था, this is 3 और ये कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब जो एक्सपर्ट होगा वो कितने पेज भरेगा 4 3 7 + 5, तो एक्सपर्ट 5 पेज भर रहा है। सो इट मीन्स Steny and Paul and expert will divide this sum in the ratio 4:3:5, and we have to calculate what, how much remuneration the expert should get. Now 5/12 of how much 28,800. सॉल्व कर लो इसको, 12 से 2 times 4 12,000, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B were assigned to do a job for an amount of 1200. A alone can do it. एक उस काम को 15 days में कर सकता है. B alone can do it in 12 days with the help of C. Same question है पहले की तरह. A plus B plus C can do it in 5 days. LCM कितना आ गया 60. This is 4 unit, this is 5 unit and this is 12. तो ये हो गया 9. तो इसका मतलब C कितना यूनिट कर रहा है पर डे? C अलोन 3 यूनिट करता है. इनका सम हो गया 12. सो A
B and C will divide this amount in the ratio 4:5:3, right? अब देखो द शेयर ऑफ अमाउंट, देखो 3/12 इंटू 1200, तो C को कितना मिलेगा 300, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A can do a piece of work in 16 days, B in 24 days. They take the help of C, and now A plus B plus C can complete the work in 6 days. LCM कितना आ गया 48. This is 3, this is 2 and this is 8. तो यहाँ से ये हो गया 3, मतलब C जो है 3 यूनिट पर डे कर रहा है. सो दे विल डिवाइड, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे. अमाउंट इन द रेशियो 3:2:3. नाउ ओके, ईच विल रिसीव. देखो अब यहाँ पर एक बात तो समझ लो, ए और सी को सेम होगा तो देखो ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि देखो ए और सी सेम नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. और ए और बी का, ए और सी का ज्यादा होगा तो आंसर केवल ए होगा, राइट? हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर कोई एम्प्टी पाइप है जो खाली कर रहा है, उसका जो टाइम लेते हैं हम नेगेटिव वर्क लेते हैं. ठीक है, जो पाइप या नल किसी टंकी को खाली कर रहा है उसके काम को हम नेगेटिव लेंगे, और बाकी सारा प्रोसेस वही है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill. बहुत आसान क्वेश्चन है. A can fill it in 20 minutes, B can fill it in 30 minutes. टुगेदर कितना हो जाएगा 60. टुगेदर वो कितना भरेंगे 5 लीटर. टाइम टेकन 60/5, 12 आवर्स. खत्म क्वेश्चन. 12 मिनट में क्वेश्चन था. A cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. देखो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है. If both the pipes are open when the cistern is full, the time in which it will be emptied. देखो यार, A पाइप इसको भरता है 5 आवर्स में, B पाइप उसको खाली करता है 4 आवर्स में, राइट? क्योंकि ये खाली कर रहा है, बस आपको यहां पे ध्यान रखना, नेगेटिव लोगे. एलसीएम कितना आ गया 20. 5 4 जा एंड -5. ठीक है, अब अगर दोनों चल रहे एक साथ तो कितना निकलेगा -1 निकलेगा, और निकालना कितना है 20, 20 आवर्स. एग्जैक्ट आंसर हो गया. ठीक है ना, प्रोसेस वही चलेगा, बस आपको एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously open, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ये वही क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा 30 और 32 वाला, 2 का दे रखा है, तीसरे का नहीं दिया, तीनों का कंबाइंड दे रखा है. तो आप क्या करोगे, जो पहला पाइप है A कैन फिल इट इन 60 मिनट, B कैन एम्प्टी इट इन B कैन फिल इट इन 75 मिनट. C का नहीं गिवन है आपको, लेकिन गिवन है कि A प्लस B प्लस C कितना टाइम लेते हैं 50 मिनट. इनका एलसीएम कितना आएगा 300. 5 4 एंड 6. तो मान लो कि जो ये थर्ड पाइप है X लीटर भर रहा है या खाली कर रहा है. अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो खाली कर रहा है, पॉजिटिव आएगा तो भर रहा है, बस ये ध्यान रखना है. अच्छा, ये जो 6 है इन तीनों का सम ही तो है, तो यहां से क्या आ जाएगा 5 + 4 + x = 6. x कितना हो गया -3. इसका मतलब जो ये खाली करने वाला टैंक है 3 लीटर पर मिनट निकाल रहा है, और हमारे पास कितना कैपेसिटी है 300. तो टाइम टेकन टू एम्प्टी इज इक्वल 300/3, 100 मिनट. बी ऑप्शन. Okay, 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pump working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बेस क्वेश्चन है. देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. ठीक है, तो यहां पर लॉजिक ये होता है,
12 पंप हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं पर डे, तो पर डे कितना आवर हुआ वर्किंग? 72 आवर्स। नहीं समझे बात? मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक पंप होता तो 12 गुणा 6 72 घंटे काम करना पड़ता उसको, लेकिन यहां पे 12 पंप है और 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 15 दिन तक काम किया है, तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 12 इंटू 6 इंटू 15, ये टोटल आवर्स हो गए। ये कॉन्सेप्ट आप सीखोगे आगे, ये मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं आगे बताऊंगा मैं इन चीजों को। ओके, तो देखो अब यहां पर क्या कंडीशन होगी, ये समझा टोटल आवर्स ऐसे क्यों हो गए? 12 पंप 6 घंटे पर डे, तो एक दिन में कितना काम हो गया? 72 आवर्स। और कितने दिन काम किया है? 15 डेज। तो टोटल जो आपका वर्किंग हुई वो हो गया इनका प्रोडक्ट, है ना, 1080 आवर्स। इतना टोटल काम रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं लगना, कॉमन सेंस लगना है। अच्छा, हाउ मेनी सच पंप वर्किंग इन 9 आवर्स अ डे विल एम्प्टी द सेम रिजर्व इन 12 डेज। माना एक्स पंप लगते हैं, 9 आवर्स पर डे में कितना वर्क हो गया? एक्स इंटू 9, और कितने दिन काम किया? 12 डेज। तो 12 9 जा 108, 10 पंप रिक्वायर्ड होंगे, सी ऑप्शन। ये फॉर्मूला क्या मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? अभी आप समझो लॉजिकल क्या था। 3 pipe P, Q and R can separately fill a cistern in 4, 8 and 12 hours. Another pipe S can empty the completely filled cistern in 10 hours. Which of the following arrangement will fill the empty cistern in less time than other? बहुत मजेदार लॉजिक है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है 3 pipes, देखो P can fill a cistern in 4 hours, Q can fill it in 8 hours and R can fill it in 12 hours. और एक पंप है S जो इसको 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है? तो आप पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। 10, 12, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 120। इसका मतलब P पर R कितना भर रहा है? 30 लीटर। Q भर रहा है 15 लीटर और R भर रहा है 10 लीटर और S 12 लीटर निकाल रहा है। समझ में आई बात? ये P Q R S की कंडीशन हो गई। अच्छा, उसके बाद अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन लेस टाइम देन अदर्स। अब आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज Q अलोन इज ओपन। अगर खाली Q अलोन होगा तो कितना घंटा लगेगा? यहां से 8 घंटा, खाली Q खोला होने पर। Q तो 8 घंटा दिया ही है ना। अच्छा, P एंड S आर ओपन, P और S 18, P एंड S अगर खुले हो तो कितना भरेंगे? 18 लीटर। P भरेगा 30 लीटर, S निकालेगा 12 लीटर, टोटल 18 लीटर भरा जाएगा। अच्छा, SC P R एन S, P R एन S, P और R मिलके 40 भरेंगे, ये निकालेगा 12, तो 28 लीटर भरेंगे। अरे समझो मैं क्या कर रहा हूं? और PQS 30 15 12 कितना हो गया? 33। तो सबसे ज्यादा ये भर रहा है, आंसर डी हो गया। If 2 pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. ये जो 12 hours दिया है, 2 पाइप के एक साथ काम का दिया है। 1 pipe fills the tank 10 hours faster than the other. अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, बस यहाँ पे पाइप आ गया, वहां आदमी थे। अगर क्वेश्चन बोलता कि 2 आदमी किसी काम को 12 घंटे में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और एक आदमी दूसरे आदमी से 10 घंटा जल्दी कर रहा है, तो बात तो वही पड़ेगी ना। तो मान लेते हैं एक टैंक जो है X लेता है। अब पूछा किसका है? हाउ मेनी आर डज द फास्टर पाइप, तो दूसरा को मान लो आप X + 10। बताओ फास्टर कौन है? A, क्योंकि X को लग रहे हैं, A को लग रहे हैं X आवर्स। दोनों मिला के कितना बोला है? 12। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टुगेदर वर्क का, A इंटू बी, याद है फॉर्मूला? तो देखो यहां पर टुगेदर कितना हो गया? 12 X इंटू X + 10 अपॉन, ये आपको सबको समझ में आया? अरे समझ आई बात आप लोगों को? अब अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। A का टाइम X, B का टाइम X + 10, एलसीएम आ गया X इंटू X + 10। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा X से तो क्या बचेगा यहां पर? और जब मैं यहां पर इसको X + 10 से डिवाइड करूंगा, यहां बचेगा X। इनको जोड़ लो तो दिस इज X + X + 10। ये दोनों का कंबाइंड काम हो गया। और टाइम कितना लगेगा? X इंटू X + 10
अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर 12। ये जो लाइन है यही तो मैंने यहां पे डायरेक्ट आ गई। तो अगर दो लोगों के काम के बारे में दिया तो अब ये स्टेप अप्लाई करना जल्दी हो जाएगा, इससे करना आएगा वही चीज लेकिन जल्दी आएगी। अच्छा अब सुनो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां पर अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो बनेगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां से सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम वेस्ट होगा। अब हम बाई ऑप्शन करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बन जाती है हम ऑप्शन से करते हैं। और कैसे करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर 12 आ रहा है। अब सुनो जो तुम बात कर रहे थे उस दिन, अब बता रहा हूं ये बात। यहां पर 12 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों टर्म में कहीं ना कहीं 3 बनना चाहिए, क्योंकि 12 में 3 होता है ना। और ऐसी कोई वैल्यू रखोगे नीचे से कट भी जाए वो, तो ये हमारे पास हो गया 12 इज इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन 2x प्लस 10। ठीक है, अब x का मान अगर मैं 20 रखता हूं, देखते हैं अगर मैं x का मान रखता हूं 20, ये हो गया 30, तो आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन देखते नीचे क्या होगा, 22 जा 40, 40 हो गया 50, 1 0 काट दो, 5 6 जा, पहले से आंसर आ गया। आंसर इज ए, समझे बात। इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से करना जल्दी रहेगा। मैंने क्या बोला, ऊपर 3 बनना चाहिए, मैंने देखा 20 रखने से 3 बन रहा है, और 3 खाली एक ही बार बनना चाहिए। अगर मैं 18 रखूंगा तो 3 2 बार बन जाएगा, है ना। और अगर मैं 12 रखूंगा तो ऊपर 22 बन जाएगा, 11 मतलब 11 है नहीं इसमें। ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. First A and B are opened. After 7 minutes C is also opened. The tank is filled up. अच्छा देखो भाई, A can fill it in 36 minutes, B can fill it in 45 minutes, and C can empty it in 30 minutes. LCM कितना हो जाएगा, 180। बोला है फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट, इसका मतलब 7 मिनट तक ए और बी चले होंगे। तो ए और बी का पर मिनट का कितना है, 9। तो इन 7 मिनट वाटर फिल्ड कितना, 63। इन दोनों का 9 है। अच्छा रिमेनिंग कितना बचा उसमें पानी जो भरना है हमको, 180 माइनस 63, 117। अब इसके बाद क्या हुआ, सी भी खोल दिया गया। तो अगर सी को खोल देंगे तो कितना बचेगा, 3। नाउ अब ये सी ए और बी मिलके 3 लीटर भर रहे हैं। नाउ टाइम टेकन 117 बाई 39 मिनट और ये लगेंगे। अच्छा अब हमें पूछा है कितना देर, अब बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हौज भर जाएगा। अब यहां पे समस्या है कि पहले वाला पूछा है नया वाला पूछा, और दोनों आंसर दिए हुए हैं। अगर पहले वाला पूछेगा तो 7 जोड़ना पड़ेगा, 46 मिनट या 39 मिनट, क्या आंसर मार्क करें। अरे समझे मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें लैंग्वेज में ऐसा द टैंक इज फिल्ड अप इन, इसका मतलब अब जब कुछ भी कंफर्म ना हो कि बाद का पूछा या पहला का पूछा तो पूरा लेंगे हम हमेशा। जब कंफर्म ना हो रहा हो क्वेश्चन लैंग्वेज से कि क्या करना है तो हमेशा टोटल टाइम लेंगे। तो 39 मिनट ये और 7 मिनट पहले के, तो आंसर कितना हो गया, 46 मिनट। बी ऑप्शन मार्क करेंगे। ये गलती हो जाती है, बहुत छोटी बात है कि भाई सी के खोलने के बाद कितना टाइम लगा तो वो क्लियर बोलेगा, और अगर क्लियर नहीं बोला है तो इसका मतलब पूरा टाइम बोला है। There are 2 pumps to fill a tank with water. First pump can fill the empty tank in 8 hours while the second in 10 hours. If both the pumps are opened at the same time and kept open for 4 hours, the part of the tank that will be filled up. आसान क्वेश्चन है। जब भी पार्ट की बात हो, जितना भरा अपॉन टोटल ये करना होता है। पार्ट का मतलब क्या होता है, कितना भर गया अपॉन टोटल कितना है। अच्छा ए भरता है इसको 8 घंटे में, बी भरता है इसको 10 घंटे में, एलसीएम कितना आ गया, 40। तो 1 घंटे में दोनों कितना भर रहे हैं, 9 लीटर, और कब तक चला है, 4 आवर्स। तो पार्ट फिल्ड 9 गुणा 4 अपॉन टोटल 40, 9/10 आंसर। A pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak in the tank, it was taking 1/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water off. देखो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक टैंक है, इसको एक टैप भरता है तो उसको लगता है कितना, 2 आवर्स।
लेकिन एक लीकेज भी है इसके अंदर, तो लीकेज प्लस टैप दोनों मिलके 2 होल 1/3 टाइम लेते हैं। समझ बात ये? तो यहां पर जो घुमा फिरा के वर्ड यूज किया, ये दोनों कंबाइंड वर्क है। यहां ऐसा बोला नहीं है कि ए और बी मिलकर, इसका मतलब टैंक भर भी रहा है, नल भर भी रहा है और लीकेज निकाल भी रही है उसको। तो अब हम क्या करेंगे, ए भरता है उसको 2 घंटे में और ए और बी मिलके उसको भरते हैं कितने घंटे में, 7/3 में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 14। मान लेंगे कि उस टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर की है, ये 7 लीटर भर रहा है, दोनों मिलके कितना भर रहे हैं, 6 लीटर। अगर दोनों मिलके 6 लीटर भर रहे हैं और अकेला 7 भर रहा है, इसका मतलब बी है निकालने वाला टैंक, कितना निकाल रहा है, तभी तो हो पाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब 14 लीटर निकालने में बी को कितना टाइम लगेगा, एक के हिसाब से 14 आवर्स। A pipe can fill a tank with water in 3 hours. Due to leakage in bottom, it takes 3 1/2 hours to fill it. A इसको भरता है 3 घंटे में और A और B मिलकर भरते हैं कितने घंटे में, 7/2 में। एलसीएम कितना आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया कितना 6। तो इसका मतलब B है एम्प्टी करने वाला टैंक, जो कि 1 लीटर निकाल रहा है। तो 1 लीटर के हिसाब से 21 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा, 21 आवर्स, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो, a tank can be filled by 2 pipes in 20 minutes. A can fill it in 20 minutes, B in 30 minutes. एलसीएम आ गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2. The 2 pipes were opened after some time. The first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा है 2 pipes were opened after some time. The first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. दोनों पाइप को ओपन किया गया और फर्स्ट पाइप को बीच में कहीं बंद कर दिया गया और टोटल टाइम लगा कितना मिनट, 18 मिनट। इसका मतलब बंद पहला वाला पाइप किया गया, ये तो चला होगा पाइप, 36 लीटर भरा होगा इसने अपना काम 36 लीटर किया और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 60। तो बचा हुआ किसने किया होगा, इसने कितना बचा, 24/3 कर लो, 8 hours 8 मिनट, बी ऑप्शन। अ टैंक हैज ए लीक, एक हौज में एक छेद है जो इसे 10 घंटे में पूरा खाली कर देता है। यदि हौज पूरी तरह से पानी से भरा हो तथा प्रत्येक मिनट में 4 लीटर पानी बना ली एक टंकी को उसमें खोल दिया जाए तो छेद हौज को खाली करने में 15 घंटे लेता है। हौज के अंदर कितने लीटर पानी आता है, देखो ए उसको खाली करता है 10 आवर्स में और बी के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन जब दोनों चलते हैं, बी भर रहा है और ए खाली कर रहा है, तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, तो ये पर मिनट कितना खाली कर रहा है, ये 2। तो मान लेते बी कितना खाली करेगा, +1 भरेगा। अरे नहीं समझे बात, तो 1 लीटर पर मिनट पर आवर ये खाली कर रहा है और टोटल खाली करना है कितना, तो इसको लगेंगे 30 आवर्स। अरे समझे बात, यहां तक निकालना बहुत जरूरी होता है कि जो वो भरने वाली टंकी है उसको कितना टाइम लगेगा भरने में। आप वो 4 लीटर कंडीशन भूल जाओ, एक टंकी उसको 10 घंटे में खाली कर रही है और एक भरने वाली टंकी चलाने पर वो पूरा टैंक खाली हो रहा है 15 घंटे में। तो सॉल्व करके मुझे निकल के आया कि जो बी है वो 30 घंटे लेगा भरने में। समझे बात, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्चुअल में ये कितना लीटर खाली कर रहा है, 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, कितना भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 240 लीटर। और इसको एक्चुअल टाइम लगता कितना है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 240 लीटर ये भर देता है। तो 30 मिनट 30 घंटे में 72,000, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes P and Q fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3rd minute, P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? आसान क्वेश्चन है। P भरता है इसको 12 मिनट में, Q भरता है इसको 15 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया, 60। ठीक है, अच्छा उसके बाद
देखो यहां पर बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट पी इज टर्न्ड ऑफ। इसका मतलब 3 में तो दोनों साथ चले होंगे। 1 मिनट में दोनों कितना भर रहे हैं? 9 लीटर। इन 3 मिनट P प्लस क्यू कितना होगा? 27 लीटर भरा गया, बचा कितना? शेष बचा 33 लीटर। ठीक है, और अब कौन चल रहा है, काम कर रहा है? Q। इन हाउ मेनी मोर मिनट विल Q फिल द सिस्टम। अब आगे का पूछा हुआ है, तो टाइम टेकन बाई Q 33/4, 8 होल 1/4, डी ऑप्शन। A pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with a diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty. The two together can empty the tank is. अच्छा, यहां पर एक लॉजिक जो नहीं मेंशन किया, आपको याद रखना है। फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू डायगोनल डायमीटर स्क्वायर। देखो ये आपको याद रखना है, इसमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद रखना है पानी का जो फ्लो होता है वो डायगोनल स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप, बल्कि हम ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायगोनल स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात को। तो डायमीटर जो भी भरने का, जब हम बात कर रहे हैं भरने का समय व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब यह है कि जितना मोटा पाइप होगा उतना कम समय लगेगा, जितना पाइप बढ़ता जाएगा इसका समय कम होता जाएगा, और डायगोनल डायमीटर के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूं एक पाइप है छोटा, एक मोटा पाइप है, ठीक है, ये भर रहे हैं दोनों, ठीक है। अब बताओ इसका अगर टाइम T1 है, इसका टाइम T2, तो बताओ टाइम कम किसको लगेगा? T2 को, क्योंकि वो बड़ा पाइप है। भाई जो ज्यादा बड़ा ज्यादा पानी देगा, जल्दी भरेगा, फ्लो ज्यादा होगा जिसका ज्यादा बड़ा होगा। अब यहां पर समझना जरा एक बात, अगर इसको लग रहे हैं 20 मिनट, तो इसको, और ये बोल दिया है कि ये इसका दुगना है, इसको कितना टाइम लगेगा? 5। स्क्वायर करना है, स्क्वायर याद रखना बस, क्योंकि ये मेंशन नहीं है लेकिन ये होता है। अगर उसको लग रहा है 20 मिनट तो उसको 4 गुना कम लगेगा। ये लिखा ना टाइम बराबर टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो लॉजिकल समझना, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं कि आप पूरे फॉर्मूला बना रहे हो। अगर वो दुगना मोटा है तो 4 गुना कम समय लगेगा, समझे बात? 1/4 समय लगेगा, और फ्लो क्या होगा? 4 गुना होगा, तो 4 गुना कम समय लगेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। A pipe can empty a tank in 40 minutes. A can empty it in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as that of the first. इस वाले का पहले पाइप के दुगने व्यास वाले दूसरे पाइप को भी हौज को खाली करने में लगाया जाता है। तो दूसरा पाइप कितने में खाली करेगा? -10। बस ये ध्यान रखना आपको, यहां 20 नहीं करेंगे आप लोग, 20 से गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना समय 4 गुना होगा, या डायमीटर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर यहां पर एक पाइप और होता जो 3 गुना होता, तो 1/7 क्या करना पड़ता? 9 करना पड़ता हमको, समझे बात? अगर यहीं पर एक पाइप और होता जो इसका 3 गुना व्यास का होता, तो 1/9 से डिवाइड करना पड़ता उसके टाइम को, समझे बात? तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 -4 -1, नहीं -4 और ये 1 हो गया, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? 5 लीटर खाली। टाइम लगेगा ए ऑप्शन, समझे भाई? 2 पाइप किसी हौज को क्रमशः 15 तथा 12 घंटों में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोले जाते हैं तो हौज खाली हो जाएगा। देखो ए इसको भर सकता है 15 घंटे में, बी भर सकता है 12 घंटे में, और सी उसको 4 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम आ गया कितना? 60। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये कितना हो गया? 15। तो देखो ये कब खोला गया? सुबह 8 बजे, ये कब खोला? 9 बजे, और ये 11 बजे, और एम्प्टी हुआ पूछा है। ध्यान देना, बहुत आसान सी बात है। जब इसका मतलब यहां तो ये तो बोला नहीं गया कि दोनों बंद भी कर दिए गए, सब खुले रहे हैं उस वक्त। तो देखो 8 से 9 कौन चलेगा? ए चलेगा। 9 से 11 ए और बी चलेंगे, और 11 के बाद कौन कौन चलेगा? ए बी सी, यही तो होगा। तो 8 से 9 1 घंटे में कितना भर जाएगा?
ए प्लस बी कितने घंटे, 2 घंटे, 18, तो कितना भरा गया टोटल, 22। नहीं समझे बात? और अब तीनों मिलके कितना खाली कर रहे हैं, तीनों मिलके 6 लीटर खाली कर रहे हैं, और 11 बजे तक टंकी में कितना पानी भर चुका है, 22 लीटर। तो टाइम क्या होगा, 22/6 या 11/3 आवर्स। इसको कर लो 3 + 2/3 या 3 + 40 मिनट। तो 11 से 3 कितना हो गया, 2 बज गया, 2 बजे 40 मिनट, डी ऑप्शन। अरे समझे क्या क्या हुआ होगा, कौन कब आया, पहले चला 8 वाला पाइप, 8 बजे ए वाला पाइप, तो इसने 1 घंटे में कितना भर दिया होगा, 4 लीटर। फिर 9 से 11 2 घंटे कौन कौन चले, ए और बी दोनों चल रहे हैं, कितना भरा जाएगा, 18 लीटर। 18 और 4 22, 11 बजे तक 22 भरा गया है। अब हमने सी भी ऑन कर दिया, सी जब तीनों के साथ मिलकर टोटल 6 लीटर निकाल रहा है, तो 22 लीटर निकालने में किसको 3 घंटे प्लस 40 मिनट लगेंगे। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक। देखो ए और बी किसी टैंक को 20 और 24 मिनट में भर देते हैं। तीसरा पाइप सी प्रत्येक मिनट में 3 गैलन, ये लाइन हम आगे यूज करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ए बी और सी मिलकर 15 मिनट, एलसीएम आ गया 120, 6, 5 और 8। इसका मतलब ये जो सी है ये खाली कर रहा है कितना, -3, और -3 यहां भी 3 है, सेम हो गया ना क्वेश्चन, आंसर इज 120। नहीं समझ बात भाई, वो तो एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि उस वाले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सेम नहीं आया था, यहां पे सेम आ गया, 3 आ गया, मतलब 3 लीटर या 3 गैलन पर मिनट खाली कर रहा है, और एक्चुअल में 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो जो यहां वैल्यू वही यहां वैल्यू, इसका मतलब 120 लीटर ही टैंक की कैपेसिटी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप थ्योरी। क्वेश्चन ऐसा होगा, 20 आदमी किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में करते हैं। इस बात का मतलब यह है, ग्रुप थ्योरी का मतलब होता है कि लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, 20 आदमी लगे हैं, ये ग्रुप हो गया, 20 का ग्रुप है, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम खत्म होता है। तो यहां पे 2 बातें माननी पड़ती है कि हर एक आदमी बराबर काम कर रहा है, कोई राजनीति नहीं हो रही, सब बराबर काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जैसे 20 बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई ज्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है। भाई 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ा रहा हूं मैं, तो कुछ बच्चे, भाई टीचर तो एक जैसे पढ़ा रहा है, बाकी बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो वो अपनी मेहनत पर होते हैं, हमारी कोई मेहनत नहीं होती है, हम तो एक रास्ता बता रहे हैं। तो यहां पर एजम्पशन ये होता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो बराबर काम कर रहा है, सबकी इक्वल एफिशिएंसी है। तो अब यहां पर जो रूल होता है वो होता है एमडीएच रूल। एमडीएच रूल क्या होता है, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। यहां पर M1 क्या है, हाँ यहां पर M1 है मैन, वुमेन, एनी एनिमल, ठीक है, बॉयज। जैसे क्वेश्चन होता है कि 200 घोड़े 50 किलो अनाज, तो 200 घोड़े क्या है, M1 है। वहां पर आप H1 लिखोगे, फिर आपको ध्यान रखना है M1 मतलब एनी नाउन, जो कोई काम कर रहे हैं, है ना। W1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, W1 इज एनी वर्क। अब वर्क में ऑब्जेक्ट आ सकता है, मैंने बोला 5 आदमी 50 किताबें, तो 50 किताबें क्या है, वर्क है। बोलेगा 5 कारीगर 200 साड़ी 20 दिन बनाते हैं, तो 200 साड़ी क्या है, वर्क है। ये एरिया भी होता है, ठीक है। जैसे बोला जाए कि 5 पेंटर 10 बाई 20 की दीवार 15 दिन में पेंट करते हैं, तो 10 बाई 20 क्या एरिया। ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये वेट भी हो सकता है। वेट कैसे हो सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 200 घोड़े 50 किलो अनाज, तो ये 50 किलो अनाज क्या है, वर्क है, ठीक है। मतलब मैन डे आवर्स के बाद जो बचता है वो वर्क होता है। किताब पढ़ता है, शॉल बनाता है, साड़ी बुनता है,
अनाज खाता है, पेंट करता है, गड्ढा खोदता है, वो जो गड्ढा खोदेगा उसका वॉल्यूम आपका वर्क है, ठीक है। अच्छा, ये डे है, दिन, ये आवर्स है। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में चारों वैल्यू नहीं आती। जैसे ये क्वेश्चन है 20 आदमी, तो 20 आदमी तो M1 हो गया, 8 घंटे H1 हो गया और 12 दिन हो गया D1। इसमें वर्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये नोट को, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चन कराता हूं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या आंसर आया? देखो यहां पर आवर्स ही दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला आप लिखोगे M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। M1 कितना दिया है? देखो यहां पर अब आपको समझना है, और पता है जब प्रैक्टिस डायरेक्ट करोगे, ये M1 है, ये D1 है और ये W1 है, यहां पर ये W2 है, यहां पर ये D2 है, M1 M2 पूछा हुआ है तो पहले पुट कर दो। M1 2 वर्कर 12 दिन, कितनी शॉल? 100। सो अच्छा ये M2 होगा, तो M2 5 और डे मान लो D2 अपॉन 150, ठीक है। ये 50 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, ये 50 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 36/5, 7.2, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब आगे इस पे कॉन्सेप्ट लिखो, जब कुछ लोग चले जाएं या आ जाएं। यहां भी अब लेफ्ट और ज्वाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। व्हेन सम पर्सन लेफ्ट और ज्वाइन, ये तो पहले बेसिक तो बहुत आसान है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है बेसिक पर, अच्छे क्वेश्चन आते हैं जब चले जाएं या आ जाएं पर। लेफ्ट और ज्वाइंड, टेन मैन can complete a work in 20 days after working for 4 days. 2 men left. Total time to complete the work. दस आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 2 दिन 4 दिन कार्य के बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय। देखो इस तरह कंडीशन का रूल ये होता है, जो हमने देखो इसमें क्या क्या दिया है,
m दिया और d दिया, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा m1d1 बराबर m2d2। ये तो बेसिक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ये बेसिक कंडीशन है m1d1। उन लोगों ने 4 दिन कार्य किया, उसके बाद 2 आदमी छोड़ के चले गए। तो जब भी ऐसा कंडीशन कुछ लोग चले जाएं आ जाएं, तो आपको बस इसके आगे एक लाइन और जोड़नी होती है m3d3, क्योंकि ये पूरा काम करने के लिए उनको ग्रुप तो चाहिए होगा, और हर ग्रुप m1d1 होगा या m2d2 होगा या m3d3 होगा। पहली कंडीशन 20 दिन में 10 आदमी, समझ आई बात? अच्छा, 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा? 10 ही तो थे, 10 आदमी 4 दिन तक। अब कितने लोग चले गए? तो बचे कितने लोग? 8, माना एक दिन और लगता है। तो ये 10 चौक 40 हो गया, 160 बराबर 8x। x कितना हो गया? 20। लेकिन हमको बोला है पूरा कार्य 20 दिन ये और 4 दिन पहले वाले, ये 4 दिन, तो आंसर हो गया 24। अरे समझे बात? अगर लोग छोड़ के जाते हैं तो m1d1 m2d2 और उसके बाद m3d3 जुड़ जाता है। अगर कोई आ जाता तो तब भी कंडीशन यही होती। मान लेते इसी क्वेश्चन में बोलता कि 2 आदमी काम पर और आ गए, तो अब यहां पर 8 किसी के 12 हो जाएगा। समझे बात? कंडीशन वही रहेगी, 8 किसी के 12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अब करा रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में आया है। देयर इज इनफ राशन फॉर 1000 soldier for 30 days. After 10 days, 500 new soldier joins them. Now food will last for how many days? एक कैंप में 1000 सैनिकों का के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। दस दिन के बाद 500 नए सैनिक और आ गए। तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा? हाँ भाई, पहले की तरह क्वेश्चन है, अगर आप 1000 ऐसे काम मानो कि 1000 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 10 दिन तक काम हुआ, उसके बाद 500 लोग नए और आ गए, तो बताओ काम कब खत्म होगा? बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खाना हो वो भी तो काम है एक तरह से, खाना खाना और काम करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो m1d1 बराबर m2d2 प्लस m3d3। पिछले क्वेश्चन में चले गए थे लोग, यहां पे लोग आ गए हैं, तो 1000 लोग कितने दिन तक काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं? 30 दिन तक। 1000 लोगों ने कितने दिन खाना किया? 10 दिन तक। अब कितने लोग आ गए? 1500 लोग हो गए। 1500 लोग माना x दिन, बस ये करना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये एक जनरल लेवल हो गया कि छोटे मोटे एग्जाम में आएगा। थोड़ा अच्छा ले क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद नोट करो इसको। एक ठेकेदार ने किसी कार्य के लिए 200 आदमी लगा दिए। ठीक है, 10 दिन बाद केवल 5/6 काम हो पाया।
और उसके बाद बारिश के कारण कार्य एक दिन रुक गया तथा 2/5 कार्य खराब भी हो गया। भाई बारिश आई, कुछ आपने बनाया, बारिश में वो खराब हो गया। उसके बाद केवल 150 आदमी कार्य पर आए। तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, इसकी इंग्लिश बोल देता हूं। A contractor employed 200 men in a work. After 10 days, only 5/6 were completed. And after that, due to rain, work stopped for 1 day and 2/5 work spoiled. After that, only 150 worker returned to the work. So find total time taken to complete the work. देखो बहुत आसान सी बात है। अब इस क्वेश्चन में जो लगेगा वो ये लगेगा, देखो लगेगा M1D1 कितना आंसर आया? ओके, एक आंसर आ गया 15.8। M1D1 W1 इज इक्वल M2D2 W2। बस आपको ये वैल्यू पुट करना आ जाए, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी पर है, कैसे आप वैल्यू लाते हो, कैसे कहां से क्या लाना है। देखो भाई, पहले तो देखते हैं ये W1 और W2 कैसे कैलकुलेट होगा। हमारे पास कितना काम हो गया था? 5/6 है ना। इसका मतलब मान लो कि टोटल वर्क है, और यहां पर कितना काम खराब हो गया? 2/5। तो नीचे की वैल्यू का ले लो एलसीएम, कितना होगा? 30। तो मान लो टोटल वर्क है 30 पेज जो हमें काम करने थे। यहां पर 2/5 और 5/6 को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ऐसे करो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है तो फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हो। अच्छा, पहले कितना काम कंप्लीट हो गया? W1 25 यूनिट। मुझे बात, 200 लोगों ने 10 दिन में कितना काम खत्म कर दिया? 25 यूनिट। लेकिन जब बारिश हुई तो कितना काम खराब हो गया? 2/5 किसका? इसका। 30 का 2/5, 5 अंक 30, 12 यूनिट खराब हो गए। 2/5 का मतलब क्या हुआ? 12 यूनिट। और बची यूनिट कितनी थी 25 के बाद भी? 5। टोटल 30 काम था ना, 25 आपका काम हो गया था, 5 बची थी, और खराब कितनी हो गई? 12 खराब किसमें होंगी? जो काम हो गया था। तो टोटल वर्क बचा कितना? 17। अरे बात समझ में आई? नहीं समझे? 12 5 17 कैसे हुआ? 30 में से पहले कितना काम हो गया? 25 काम हो गया, बचा 5 काम। और उसके बाद अच्छा एक समस्या है, 2/5 कार्य खराब हो गया, वो 25 का 2/5 होगा 10। जो हुआ कार्य उसका 2/5 खराब हो गया। अब वो तो अलग है, जो नहीं हुआ 5 अलग है। जो काम हो गया उसका 2/5 खराब हो गया, 10 यूनिट खराब हो गया। अब बचा काम मेरे पास कितना? अरे समझ बात ये? अब रखो वैल्यू, 200 आदमी 10 दिन W1 25 वर्क करते हैं, M2 150 आदमी माना D2 दिन लगे अपॉन 15। ये 10 बार जाएगा, ये 25 से 8 बार जाएगा, 8। मतलब अब इनको 8 दिन और लगेंगे। समझे बात? बचे हुए कामों करने में इनको कितना दिन और लगेगा? 8 दिन और लगेंगे। यहां से D2 कितना आ गया? मेरा क्वेश्चन, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ होगा? पहले कितने दिन है? 10।
8 दिन ये, एक दिन खराब, 19 दिन। एक दिन खराब भी तो हो रहा बारिश के कारण। जैसे हमारा भी इस क्लास में एक दिन खराब हो चुका है बीच का, उस दिन बच्चे बहुत कम थे तो मैं बहुत कम पढ़ाया था। तो ध्यान रखना है, बारिशात में दिन भी खराब होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, रेगुलर इंटरवल में लोग छोड़ते जाएं आते जाएं। नहीं समझे बात? जैसे क्वेश्चन होता हो कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया, हर दूसरे दिन 2 आदमी जुड़ रहे हैं, तो बताओ काम किस दिन खत्म होगा? है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको शीट नेक्स्ट क्लास में दूंगा। एग्जाम्पल, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, परंतु प्रत्येक दूसरे दिन 2 आदमी काम पर बढ़ते जाते हैं। तो कार्य किस दिन समाप्त होगा? Ten men can complete a work in 20 days, but after every 2 days, 2 men joined the group. On which day work would complete? करो। देखो, अगर यहां पर ये आफ्टर वर्ड, आफ्टर एवरी वर्ड ना, तो क्वेश्चन आसान था, है ना। यहां पर हर दूसरे दिन आ रहे हैं, मतलब पहले दिन से 10 लोग थे, दूसरे दिन 10 थे, फिर अगले दिन 12 हो गए, चौथे दिन फिर 12 थे, फिर 5वें दिन 14 हो गए, 2-2 बढ़ रहे हैं हर 2 दिन बाद। तो देखो, इसका तरीका ये होगा, देखो यहां पर समझने की बात ये होगी, M1 D1 बराबर M2 D2 प्लस M3 D3 एंड सो ऑन। ये तब तक जाएगी जब तक वो जुड़ते जाएंगे और जब काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो M1 D1 कितना है? 10 लोग कितने दिन? अब उन 10 लोगों ने 2 दिन काम किया, फिर 12 लोगों ने 2 दिन किया, फिर 14 लोगों ने 2 दिन किया एंड सो ऑन। ये तो वो होगा। अब हमें देखना है ये वैल्यू कब 200 के बराबर हो जाएगी, किस दिन बराबर हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो। 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, फिर अगला क्या होगा? 15 गुणा 2 30, फिर 32, फिर 34। तो यहां तक सम कितना हो गया? 44। अरे 16 हो गया यार, 32 यहां होगा, यहां पे 36 होगा, और यहां पे कितना होगा? 40। तो देखो यहां तक कितना हो गया? 20, 24, 44। यहां पर कितना हो गया? 8 4 12 का 1, 4 2 6 72 हो गया यहां तक। यहां तक जोड़ लो 72 में 104, फिर 36 जोड़ लो 140, फिर अगले कितना? 40 लोग 180। अब ध्यान देना, यहां तक कितने हो गए? 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 20 दूनी 40। अगले दिन कितने लोग आएंगे? 22। और हमारा काम कितना? 180 हो गया। और दिन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 दिन हो गए। और 22वां मतलब अगले दिन 22 लोग होंगे ना, और हमारा काम हो जाएगा 202, जबकि हमें यहां पे 200 करना है। 200 तो प्रोडक्ट है, मतलब 13वें दिन काम खत्म हो जाएगा। ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इसका शॉर्टकट होगा। ये तरीका तो हो गया नॉर्मल तरीका कि भाई आप पूरा करके देखोगे, जहां पे 200 बन जाएगा, 200 से ऊपर जहां जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? अब इसको नोट करो, फिर आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका। मतलब यहां लिख लो, मैनेज करो कि जब ये सम 200 जहां होगा वो दिन आपका आंसर होगा।
12 दिन तक 180, 13वें दिन पे 202, मतलब 13वें दिन में काम पूरा हो गया, बीच में कहीं पूरा दिन खत्म नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अब देखो इसका तरीका दूसरा क्या होगा, आपको समझा ये हो क्या रहा है इधर वाली वैल्यू। ठीक है भाई, 10 गुना 2, 12 गुना 2, जहां पर ये 200 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। मान लेते हैं ये n दिनों बाद 200 हो गया। अच्छा एक हर टर्म कितने दिन को दर्शा रही है, 2 दिन को। हर टर्म जो है 10 दूनी 20, ये हर टर्म 2 दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो n आएगा उसको 200 गुणा करना पड़ेगा आपको। अच्छा यहां से 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा 10 प्लस 12 प्लस 14 एंड सो ऑन। ये बन गया एक एपी, 2 से काट दो इसको, ये हो गया 100। ये हो गया n/2, 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू 2। ये 2 से कट गया तो 100 बराबर n, 10 प्लस n-1, ये हो गया n प्लस 9, है ना। अब आप n की वैल्यू पुट करो, माना n को आप 5 ले लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 14 70, जब मुझे 100 चाहिए। n को लो आप 6, तो जब 6 यहां पे रखोगे 6, ये हो गया 15 छक्के 90। जब आप लोगे n 7 तो ये हो गया 7 गुणा 16, और ये कितना हो जाएगा 112। तो इसका मतलब इनके बीच में 100 आ रहा है, तो n का मान 6 और 7 के बीच में होगा, है ना। तो 6.5 ज्यादा होगा, 6.5 का डबल कर दो 13। नहीं समझे बात। अगर 6 आंसर होता तो मेरा आंसर होता 12, और अगर 7 होता आंसर होता 14, लेकिन इनके बीच में तो मतलब आंसर क्या होगा 13वां दिन। अरे बात समझे।